श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हलछठ पूजा विधि के विषय में। हम जानेंगे कि हलछठ की पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजन सामग्री क्या है और किस प्रकार से सरल विधि के द्वारा हम पूजन करके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। देखिए, हलछठ की पूजा कई नामों से जानी जाती है। इसे हलखष्टी, हर छठ, कमर छठ, ललही छठ, इस तरह से कई नामों से इस पूजा को जाना जाता है। लेकिन इस पूजा का सार यही है कि यह पूजा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि को मनाई जाती है और इस व्रत को, इस पूजा को सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की उज्जवल भविष्य, उनकी सुरक्षा और उनकी दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। देखिए, हलखष्टी का जो व्रत है यह बलराम जयंती या बलदेव खष्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। उससे 2 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का प्राकट्य हुआ था, तो उनका जन्मोत्सव खष्टी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत वर्ष 2024 में कौन से दिन करना शुभ रहेगा? देखिए, खष्टी तिथि की जो खष्टी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 24 अगस्त दिन शनिवार की सुबह 7:51 पर और खष्टी तिथि रहेगी 25 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:30 पर। तो जब 5:30 तक खष्टी तिथि रहेगी और उसके बाद आजकल 5:30 के बाद ही सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के समय पर भी वह खष्टी तिथि नहीं लग रही है और यह पूजा दोपहर में की जाती है। 12 बजे के बाद ही इस पूजा को करने का विधान है, लेकिन अब आज के समय में इतना देर तक कोई नहीं रुकता है, सभी लोग पहले ही कर लेते हैं। तो कम से कम पूजा के समय खष्टी तिथि का होना भी आवश्यक है, तो इसलिए शनिवार को यह व्रत और पूजा करना ज़्यादा उत्तम बताया जा रहा है। बाकी जैसा आपके यहाँ पर जो आपके आचार्य लोग या आपके बड़े बूढ़े जैसा कहें आप वैसा कीजिए और ऐसा, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर यही मान्यता है कि शनिवार को करना ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाएगा। तो यह तो हम लोग जाना कि किस दिन हमें पूजा करनी है। अब इस पूजा को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, तो यदि हम उन्हें एक दिन पहले से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पूजा में पूजा विधि क्या है वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्थान पे, एक दीवार पे भैंस के गोबर से लिपाई की जाती है। उसके बाद उसमें छठ माता का चित्र बनाया जाता है और सभी देवी देवता बनाए जाते हैं ऐपन से, जो पीला हल चावल के आटे का ऐपन बनता है उसी से। अब आज के समय में बाजार में वह चित्र यानी कि कैलेंडर पूजा का मिलता है, आप चाहें तो वह लाकर अपने घर पर लगा लीजिए और फिर उसी में माता छठ की पूजा कीजिए। तो वह माता का चित्र बनाना है और इस पूजा में गाय का दूध और दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। आपको भैंस के दूध का प्रयोग करना है, क्योंकि इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना होती है, इसलिए उनका दूध सेवन नहीं किया जाता है। तो भैंस का दूध होना चाहिए और हल यानी कि बलदेव जी की खष्टी तिथि का जन्मोत्सव है और बलदेव जी का शस्त्र हल है, तो हल से जुता हुआ कोई भी अनाज, सब्जी या फल हमें पूजा में प्रयोग ना तो करना है, ना स्वयं सेवन करना है उसका। तो कोई भी हल से जुती हुई चीज हमें नहीं लेनी है और इसलिए हमें पूजा में आपको महुए का फल रखना होगा। महुए के फल और पत्तों की आवश्यकता होती है, वह भी आप मंगा लें। अक्षत की जगह पर हम लोग पसई का चावल आता है, एक लाल रंग का चावल आता है, उसे पसई का चावल बोलते हैं और वो पानी में होता है, तालाब इत्यादि में होता है वह चावल, तो उसी चावल को पूजा में शामिल करते हैं। भैंस का दही होना चाहिए। 6 प्रकार या 7 प्रकार के भुने हुए अनाज होते हैं, जैसे चना हो गया और जौ हो गए, चावल हो गए, सभी तरह के 6 प्रकार के आपके पास अनाज होने चाहिए। मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं बाजार में, आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे से मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं। उन्हीं कुल्हड़ों में यह जो 6 प्रकार के अनाज होते हैं सभी को भर के रखना होता है। यह कुल्हड़ लेने की जो नियम है वह इस प्रकार से है। 6 कुल्हड़ तो छठ माता के होते हैं, बाकी 12-12 कुल्हड़ लिए जाते हैं। जितनी भी आपकी संतानें हैं उस हिसाब से, आपका 1 पुत्र है तो आप 12 कुल्हड़ लीजिए, 2 पुत्र हैं तो आप 24 कुल्हड़ लीजिए। 1 पुत्र पे 12 कुल्हड़, इन्हें बरहा बोला जाता है, तो वह आपको 12 कुल्हड़ लेने हैं। इन कुल्हड़ों को भी उसी ऐपन से उनकी मतलब आपको
पुताई जैसी कर देनी है इन कुल्हड़ में, और ऐपन लगा के फिर उसमें भी सिंदूर और काले काजल से टिक्कियाँ बनानी है। फिर इनमें आपको अनाज भर के रखना है। आपको आंगन में एक तालाब जैसा बनाना है। उस तालाब में कुसकास की जड़ का पेड़ और पलास के पत्ते, महुए के पत्ते, इन सब को, मतलब महुए के पत्ते नहीं, महुए की डाल होती है, पलास की भी डाल होती है, इन सभी को मिलाकर और एक गमले में आप लगा लें, और वह आपको खुले, जहाँ पे आपके घर का खुला स्थान हो वहाँ पर आप रखें। और यदि नहीं है कोई खुला स्थान तो आप आंगन, आपका जो आंगन हो या बालकनी हो वहाँ पर आप उसे रख लें, और वहीं पर आपको इसकी पूजा करनी होगी। देखिए, यह पूजा पहले ज़माने में क्या होता था कि तालाब या सरोवर के किनारे जाकर यह महिलाएं करती थीं, और एक ग्रुप में पूजा होती थी। जैसे कई सारी महिलाएं एक साथ मिलकर एक जगह पर पूजा करती थी। अब आज के समय में इतना संभव नहीं है, सभी के पास अपना मतलब समय ही नहीं होता है, सभी अपना अकेले ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आप अपने घर पर इस तरह से बना लें, एक टब में पानी भर लें, और उसी में एक गमले में इनको लगा लें, कुसको और सभी जिनकी डाल है, पलास की डाल है, महुए की डाल है, उसे लगाकर, और फिर आप अपने जहाँ पर पूजा कर रही हो उसी जगह आपको यह रख लेना है। तो यह हो गई सामग्री। और फल में आपको जो है महुए का फल प्रयोग में लेना है, और बाकी आप सेब इत्यादि ले सकते हैं। केला तो अब नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग केला का प्रयोग करते हैं, केला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब केले की खेती जैसी होती है, जुताई करके ही केला बोया जाता है, तो वह अब पूजा में आपको शामिल नहीं करना चाहिए। आप अपने यहाँ करते हैं तो कर सकते हैं, हम लोग केले का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से है। बाकी पूजा की पूरी सामग्री आपको रखनी है, जैसे कि चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, यह सब कुछ आपको रखना है। और छठ माता को चढ़ाने के लिए लहंगा चुनरी हो या एक चुनरी हो और कोई कपड़ा इत्यादि माता को चढ़ाया जाता है। और सुहाग का सामान भी माता को अर्पित करते हैं, छठ माता को। यदि कोई महिला है और उसके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति करना चाहती है, तो वह इस दिन पूजा अर्चना करे, संकल्प करके वह पूजा करे कि हे मातेश्वरी, मुझे भी संतान की प्राप्ति कराएंगे, हमारी भी गोदी बहुत जल्द आप बाल गोपाल से भरें, और हम आपकी पूजा कर रहे, इसी का संकल्प करके हम आज आपका व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो यदि कोई महिला है वो अपने संतान प्राप्ति करना चाहती है, तो इस तरह से संकल्प करके पूजा करें, छठ माता बहुत जल्द उसकी गोदी भरेंगी, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। तो आप इस तरह से करें। तो यदि आप पहली बार पूजा कर रही हैं, तब आप पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करें, और जो दान इत्यादि किया जाता है वह भी जरूर करें। देखिए, कोई भी व्रत हम जब उठाते हैं तो जब पहली बार करते हैं और जब उद्यापन करते हैं, तब हमें पूरा विधि विधान से करना चाहिए, उसमें कोई भी कमी जहाँ तक संभव हो नहीं करनी चाहिए। बाकी बीच के जैसे होते हैं व्रत, तो कभी हमने कुछ किया कुछ नहीं किया, तो वो सारी त्रुटियां हमारी उद्यापन में पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और पूजा में जैसे छठ माता को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं, और छोटे बच्चों के लिए खिलौने इत्यादि छोटे छोटे से खिलौने ले लें, वह चढ़ाएं, और बाद में उन बच्चों को दान करें। बहुत शुभ होता है, बहुत जल्द आपके घर बाल गोपाल आएंगे। तो इस प्रकार से आपको पूजन सामग्री एकत्रित करनी है। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। देखिए, छठ वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर आपको स्नान करना है, और ध्यान रखिएगा आज के दिन ब्रश या पेस्ट से नहीं दांत साफ किए जाते हैं। आज के दिन आपको महुए की डाल या उसकी दातून से ही आपको ब्रश करना है, अपने दांत साफ करने, मुँह साफ करना है। तो महुए की डाल से आप ब्रश कर लें और उसके बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद फिर आप जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप सारी तैयारी कर लें। एक दीवार में पहले माता का कैलेंडर या चित्र जो भी आपने बनाया हो वह लगा लें, और वहीं पर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश में आपको सभी वस्तुएं डालनी है, गंगा जल, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री इत्यादि सब कुछ आप डालकर, और उसमें आम के पत्ते या महुए के पत्ते लगाकर आप अपना कलश स्थापित करें। गौरी गणेश की स्थापना करें, गौरी गणेश की स्थापना करें, और वह जो पलास का सरोवर जैसा आपको बनाना है उसकी भी तैयारी कर लें। एक टब में पानी भर लें और उसमें छोटे से गमले में अपने पलास के पत्ते, कुश की डाल, ये जो सब आप बाजार से आप ले लेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूजा के समय पे आप देखिए बाजार में हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है।
तो वहाँ से आप ले आएँ और अपने घर में रख लें। तो आप उसकी भी व्यवस्था कर लें, रख लें पहले से सब कुछ तैयार करके। और फिर आप सभी कुल्हड़ों में ऐपन लगाकर उनमें काजल और सिंदूर की टिक्कियाँ लगा के उनमें सभी में अनाज भरकर रख लें। और उसके बाद फिर जो महुआ होता है, दही में महुआ मिलाकर पलास के या महुए का जो पत्ता होता है उस पे आपको वह दही और महुए का जो चरणामृत जैसा बन जाता है वह आपको सभी पत्तों में एक एक चम्मच भर के रखना है। एक यदि मतलब एक संतान पे आपको 6 पत्ते रखने हैं। यदि आपकी 2 संतानें हैं तो आप 12 पत्ते रखिए। तो इस प्रकार से आप वह भी रख लें। और क्योंकि जब हम पूजा को पूर्ण करेंगे तो उन्हीं को सबसे पहले खाया जाता है, वही दही और महुए के फल को। तो वह भी आप रख लें माता को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही अपने बच्चों के खिलौने और विशेषकर जो काजल की कजरौटी होती है, काजल रखने वाली जो होती है वह जरूर रखें, वह बहुत आवश्यक होती है। तो वह भी रख लें और फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले आप अपने व्रत का संकल्प करें, माता को जल अर्पित करें, सिंदूर से बिंदियाँ लगाएं, काजल की टिक्कियाँ सभी में लगाएं। जितने भी देवी देवता जैसे गणेश जी, शंकर जी, जो भी देवी देवता है सब में काजल की और सिंदूर की टिक्कियाँ लगानी होती हैं। फिर धूप दीप दिखाएं, माता को सुहाग का सामान अर्पित करें और सब माता को आप भोग लगाएं। 6 प्रकार के अनाज, 6 प्रकार के पत्तों में दही और महुए का, यह सब आपको माता को भोग लगाना है। फिर कथा सुननी है। इसमें कथा 6 कही जाती हैं। 6 कथा मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, आप वहाँ से पूरी 6 कथा जरूर सुनिए। बहुत अच्छी कथाएं हैं, रोचक कथाएं हैं। तो वह भी कथा सुनने के बाद आरती कीजिए और आरती करने के बाद फिर आपको जो आपने सरोवर बनाया है, जहाँ पे आपने पलास का जो वृक्ष लगाया है, वहाँ पर भी आपको देखिए 2 तरह से पूजा होती है। कई जगहों पर क्या होता है कि जो सरोवर बनाते हैं पलास का और कुश का जो पेड़ लगाकर बहुत लोग वहीं पर अपनी पूरी पूजा कर लेते हैं। और कहीं कहीं पर होता है कि एक जैसे कैलेंडर बनाकर वहाँ पर हम अपनी पूरी पूजा करते हैं और फिर सरोवर के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और जो कुश की पत्तियां निकली होती हैं उनमें अपनी संतान की सुरक्षा के लिए गांठ लगाते हैं। गांठ हमें बाएं हाथ से लगानी होती है। जितनी संतानें होती हैं उतनी गांठें लगती हैं। गांठ लगाकर अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए उनसे कुश से प्रार्थना करते हैं। उसकी भी कथा में उसका भी वर्णन होता है। जब आप कथा सुनेंगे तब आपको भी यह इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कुश की क्या महत्वता है। आज के दिन पलास के पत्तों की, महुए के पत्तों की क्या महत्वता है, यह सब चीज़ें आपको कथा में सुनकर ज़्यादा पता चलेंगी। तो इस प्रकार से जो कुश की डालें होती हैं, पत्तियां निकली होती हैं, उनमें आपको गांठ लगानी होगी जितने भी आपकी संतानें हैं। उसके बाद फिर वहाँ भी पूजा अर्चना करके परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप जो पसई का चावल होता है उसी के चावल से करनी होती है। बिल्कुल अच्छा टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, अच्छा चावल होना चाहिए। और उसी से आप 6 परिक्रमा करें या 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप हर छठ की पूजा करें और हर छठ माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। यदि आपकी गोदी में अभी बाल गोपाल नहीं है तो बहुत जल्द माता रानी आपको बाल गोपाल दें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में छठ से संबंधित मेरा वीडियो इतना ही। किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।